हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन पैराबोला। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन। सो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द पैराबोला y square equals to 4x which makes an angle alpha with the x axis has length equal to 4a cosec square alpha. Now again a very important result, हम इसको हमेशा याद रखेंगे। फोकल लेंथ से रिलेटेड बहुत सारे, फोकल कॉर्ड के लेंथ से रिलेटेड हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज देखे स्टूडेंट्स, उनका हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक पैराबोला हमने ड्रॉ किया और ये एक फोकल कॉर्ड है ना, तो दो चीजें हैं यहां पे जो हम ध्यान रखेंगे। एक तो ये है कि ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंड लेट अस से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका पैरामीटर लेट अस से t1 और इसका पैरामीटर लेट अस से t2। तो स्टूडेंट्स याद करो, मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला पढ़ाते वक्त ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको अभी देख के समझ में आ रहा होगा कि हम हर एक क्वेश्चन में पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ पैराबोला, ध्यान रखना स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपरबोला। उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, बट इन केस ऑफ पैराबोला पैरामीट्रिक फॉर्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अब हमको क्या कहा गया है कि अगर एक फोकल कॉर्ड है जो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका लेंथ जो है हम ढूंढ सकते हैं 4a cosec स्क्वायर अल्फा, एंड ऑफ कोर्स हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो चलो शुरू करते हैं, शुरू हो जाते हैं बेसिकली। तो हमने लिखा सबसे पहले हमारा सोल्यूशन। अभी बच्चे बताओ, कोई सोच सकता है क्या कुछ क्या होगा, कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं क्या आप लोग खुद से थोड़ी देर के लिए? तो अगर ट्राई कर सकते हैं तो एक काम करो, पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो खुद से, एंड 5 से 7 मिनट तो बिल्कुल ही ट्राई करो। इसी से आपका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है ना वो इंप्रूव होने वाला है। आपके सोचने से आपके दिमाग का एप्लीकेशन इंप्रूव होगा और आप ज्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आई होप कि पॉज कर लो, अभी इधर ही पॉज कर लो, फिर थोड़ी देर बाद शुरू कर लेना। हम लोग अभी शुरू करते हैं, आप पॉज कर सकते हो। तो ये है ए बी, ये पॉइंट हो गया t1, ये पॉइंट हो गया t2, ये हो गया अल्फा। तो मुझे एक बात बताओ, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ऐसा रिजल्ट हमने किया था जब हम कॉर्ड का इक्वेशन स्टडी कर रहे थे, और ये आ जाता है स्टूडेंट्स ध्यान से देखो 2/t1 + t2, ये हो जाता है स्लोप। तो अगर ये फोकल कॉर्ड अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा tan अल्फा इज बेसिकली 2/t1 + t2। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट मिल गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो t1 t2 को लेफ्ट में लेके जाते हैं, tan अल्फा को राइट में लेके जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा t1 + t2 इज इक्वल टू 2/tan अल्फा, और tan अल्फा को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 2 cot अल्फा। इसको हम यहां पे फाइंड आउट करके रख लेते हैं, इसका आगे हेल्प लेने वाले हैं हम। तो अभी ए बी अगर हमारा फोकल कॉर्ड का लेंथ है, तो इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस एग्जाम्पल हमने स्टडी किया था कि इसका लेंथ हो जाता है a × t2 - t1 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। अभी यहां पे हम क्या करेंगे ना, देखो हमको t1 + t2 का वैल्यू पता है ना, यहां पे t2 - t1 है, तो इसको इससे रिप्लेस करना है। हमने लिखा a × ध्यान से देखना t1 + t2 का होल स्क्वायर, और फिर लिख दिया -4t1 t2। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है जो हमने पहले भी देखी है ना। अगर t1 t2 आर द एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, तो t1 t2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1, और अगर हमने यहां पे -1 पुट कर दिया तो ये +4 बन जाएगा।
और ये जो T1 प्लस T2 है ना, जिसका हमने वैल्यू ढूंढ के रखा था, इसको भी अब पुट करने की बारी आ गई है। तो ये आ जाएगा a इंटू, ये बन गया 2 कॉट अल्फा, सो दिस इज 2 कॉट अल्फा का स्क्वायर, 4 कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहां से बन गया हमारे पास +4। अभी मुझे आपको एक बात बताना है कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा। यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, 4 हम निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया 4a, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा विच इज कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास हमारा जो फाइनल रिजल्ट प्रूव करना था 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, वो भी मिल गया। सो दैट इज हाउ वी इजीली प्रूव दिस रिजल्ट। अभी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने किस फॉर्मूला का यूज किया, ये वाले फॉर्मूला का यूज किया। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको आपको सॉल्व करना है घर पे खुद से। बट आई होप अभी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने खुद से सॉल्व भी कर लिया होगा, तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया उनको ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और जिन बच्चों का थोड़ा सा मिस कर गया रहेगा, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, खुद से एक बार वापस सॉल्व करो। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस लेक्चर टुडे, इन दिस वीडियो टुडे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।